ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। हैं? भाई साहब, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। तो निकल रखी है इसकी, बोला खाने भाग ऐसे भाग चला। नहीं, ये गैस है, अभी निकल जाएगी। अबे तेरे से बड़े बड़े भूखड़ यहाँ पड़े हैं। मेरा भूख से कलेजा निकला जा रहा है, कुछ खाने को दे दो। अबे ओए, इन लौंडों को देख, इनके पास कलेजा है ही नहीं। चचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार जब मैंने अपना एक्सरे कराया तो उसमें कलेजी और नारी थी ना। हाँ यार, मेरे तो गुर्दे का पूरे गायब रहते। मुझ जैसे गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? ऊपर वाले से डरो, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। अबे ओ भिखारी, अभी तुमसे यहाँ बोला गया ना कि तुमसे बड़े वाले भूखे यहाँ बैठे हैं, फिर भी हमारा वो अपना टाइम बर्बाद करो। निकल भाग। अबे जा रही है नहीं जा रही, कहीं गुर्दे छीलूं तेरे। चल मां साहब बने। दिख ओ मकोड़े सुन, स्पेशल से चाट बना दे, मसालेदार चटपटी वाली, 2 प्लेट। जेब में पैसे हैं? अबे तूने हमें क्या भिखारी समझ रखा है? और यार सुन, हाँ भिखारी से याद आओ यार, मैंने एक सपना देखो, वहां में ना तू भीख मांग रहा है। क्या बात कर रही है भैया? कसम खा के कह रही हूँ, यही सपना मैंने देखा कि तू भीख मांग रहा है ना। तू भीख मांग रहा हो यार? देखा, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सपने में अगर अपने आप को भीख मांगता देखो तो वो हकीकत में बहुत अमीर आदमी बनता है। इसका मतलब ये है मेरी जान कि हम दोनों अमीर आदमी बनने वाले हैं। ये लो चाट। देख, चाट आ गई, इसका मतलब है कि हम दोनों अमीर बनने वाले हैं यार। मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगी कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी ना अमीर बन जाओ। मूसा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगा। मुझे अमीर बन के बाद में दिखाना, पहले खुद को मेरे डैडी को दिखा दो। मतलब रूसा, आपके डैडी आ रहे हैं? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी के चक्कर में आ रहे हैं मेरे डैडी। अरे कमाल हो तुम दोनों, अब एकदम से सैड हो गए। चीयर अप गाइस, मैंने तुम दोनों का एप्लीकेशन मेरे डैडी के सामने लगा दिया है। तुम दोनों की मैंने बढ़ चढ़कर अच्छे से तारीफ कर दी है। अब बस तुम्हें मेरे डैडी के सामने आना होगा। तुम दोनों ना सूट बूट पहन के एकदम टिच होके पहले ठीक से मेरे डैडी के सामने खड़े होकर दिखा देना, फिर बात करना। अभी जी बताइए। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे भरभूति जी। वो बाबा जी हमको बताए रहे ऐसा। अरे तुम चुप रहो, बता रहे भाभी जी। अरे वो तो तुम तो कोई भी पुड़िया तुम्हें थमा देता, तुम तुरंत लपक लेती हो। कुछ भी नहीं बोली, हमको ना पुड़िया बुड़िया लिए कई बार। हाँ, आप हमारी बात का टोस्ट काहे नहीं करते हैं? अभी जी वो ट्रस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जिस आदमी को यकीन का मतलब ना मालूम हो, वो कैसे ट्रस्ट करेगा किसी पे? आई भाभी जी, यहां से कहीं दूर चलते हैं। कभी नहीं सुधरे हो। ऐसी जगह जहां पे लोग हमारी बातें यकीन करें भाभी जी, प्लेस लाइक दैट। आप क्या बोले? माफ करना खजेड़ो, एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ मैं, तूने इतने उल्टे सीधे ड्रामे किए हैं कि तेरी बात पे यकीन करना ही मुश्किल है यार। सही कह रहे। तूने बिल्कुल ठीक कहा चाचा। मैं एक एरे गहरे नत्थू खेरे की बात पर विश्वास कर सकता हूँ, पर इस कमीने के बात पर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसकी बात पर विश्वास करना होगा। हवा मलिंगा, ए मलिंगा, जो भी इस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करेगा, मारे जाओगे सबके सब मारे जाओगे।
बहुत मारे जाओगे। ठीक है, तुझे नहीं मनने दूंगा मैं। अरे शांत रहो, शांत रहो। कितना शोर कर रहे? हाँ, तो आप हैं बाबा मलिंगा जिन्होंने मेरे हस्बैंड को बेवकूफ बनाया है। नरसिस, मैंने कोई डराया या धमकाया नहीं है। मैंने तो सिर्फ आगाह किया है। सुधर जाओ, तुम सब सुधर जाओ, मारे जाओगे, वरना सबके सब मारे जाओगे। अरे ऐसे कैसे मारे जाएंगे बाबा जी? माफ कीजिएगा, मैं पेशे से डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन मेरा जो घराना है ना वो तांत्रिकों वाला है। वैसे आप ये बताइए किस तरह की मुसीबत हमारी कॉलोनी पे आने वाली है? जैसे ये भूत प्रेत पिशाच इस तरह की कोई मुसीबत आएगी या कुदरतन जो नेचुरल मुसीबत होती वो आएगी? आप बताइए। क्या बात है? हाँ, सब लोग एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे की बीवियों को लेके भाग जाएंगे। हाय दिया, हाय दिया लड्डू के भैया, आप किसकी बीवी को लेके भागेंगे? यार मेरी तो बीवी ना है यार। ये बताइए, हम आपकी बात पे यकीन कर लेते, लेकिन क्यों करें? आप हैं कहाँ के चड़ी मार, ये बताइए। मुझे तेरे कान में कुछ कहना है। क्या कहना है? तो सुन। तिवारी भैया, अंगूरी भाभी और विभूति भैया जो कह रहे हैं ना, हमें इनकी बात पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बाबा ने प्रूफ कर दिया कि ये कोई आम बाबा नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। इसलिए हम सबको इनकी बातों में विश्वास करना पड़ेगा। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि जो मैं कह रहा था सही कह रहा था। दिस मैन इज अ जीनियस। हाँ भैया, हमें यकीन हो गया। हाँ भैया, यकीन हो गया, बिल्कुल पूरा यकीन हो गया। बाबा मलिंगा, आप बस ये बताइए कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएंगे हम लोग? इस मुसीबत से सिर्फ एक ही सूरत में छुटकारा मिल सकता है। कौन सी सूरत बाबा? उसका सिर्फ एक ही तरीका है। इस कॉलोनी के 8 लोग एक हफ्ते तक अगर भीख मांगकर गुजारा करेंगे तो यह मुसीबत टल जाएगी। हाँ, हम भी मांग लेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं इन सब ढकोसलों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ और मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। मैं इस नॉनसेंस का पार्ट नहीं बनने वाली हूँ। भाभी जी, आपके और मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। प्लीज तुम अपने विचार मेरे विचार के साथ जबरदस्ती मत मिलाओ। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो इस कॉलोनी का भला हो जाएगा और आप लोगों की कुर्बानी की खाद से इस कॉलोनी में खुशी की फसल लहलहाएगी। लेकिन बाबा जी, हमारी मॉडर्न कॉलोनी में तो कोनो खेत खलियान ही नहीं है। मैंने अभी आप लोगों के डिस्कशंस को सुना। आप सब लोग भिखारी बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनिए भिखारी। मैं तो ऑलरेडी सेठ बन गया हूँ। ऐसा है कि तुम सारे भिखारियों को मैं अपने टुकड़ों पर पालूंगा, अपनी जूठन खिलाऊंगा तुम सबको। भाई माँ, ये आपके लिए नहीं है, ये सभी मर्दों के लिए है। ऐसा है ना कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है, हाँ? और मैं अपनी सारी की सारी दौलत भिखारियों में बांट दूंगा। अरे भाई देखो, लगे हाथ तो मुझे भी बता दो, मैं कहाँ बैठ जाऊं जाके? वो हम बताते चाचा जी, आप ना एयर कमोड के पास बैठिए। भाभी जो एयरपोर्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, वहाँ बैठिए। एक काम करते हैं, हम और अंगूरी झाकरकटी में बैठते हैं, आप अपनी जगह तलाश लीजिए। जी नहीं, झाकरकटी में मैं और भाभी जी बैठेंगे, हमने अड्डा बनाया अपना वहाँ पे। अब एक काम कीजिए, आप जाइए रामनारायण मार्केट। हम रामनारायण मार्केट कहाँ जाएं? अरे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी वहाँ पे आपकी। और दूसरी बात है कि वो जगह जो है ना भाभी जी के लायक नहीं है। तो एरिया के जो लौंडे हैं बड़े छेड़ू किस्म के हैं। ओह, छेड़ू हैं। विभू, मेरी बद्दुआ है तुम्हें कहीं भी भीख ना मिले। अरे भाभी जी ने शराब दे दो रे।
चलो भाई अपने अपने काम धंधे में लग जाओ, अपनी अपनी जगह तलाश लो। चलो भाई चलो चलो चलो। अरे बाबा ऊपर वाले बाबा मैया, अरे अरे बाबूजी दे दे बाबूजी, 5 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। ऊपर वाले के नाम से सिर्फ 5,000 रुपए दे दे बाबू। 5,000? तेरे बाप ने देखे कभी 5,000? कैसा लगा 5,000 का फटका? जोर से लगा मेरे यार। अरे 5,000 रुपये मांग रहे हो तो पब्लिक से? अगर ऐसे तो मांगेगो ना तो पब्लिक तेरे आसपास भी ना भटकेगी बेवकूफ। हाँ यार ये बात भी सही है। वैसे यार टीका, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात बे? यही कि यार देश में हर किसी का बजट बढ़ता है, लेकिन भिखारियों को लोग आज भी 58-54 देते हैं। ये तो हम भिखारियों के साथ नाइंसाफी है ना मेरी जान। बात तीसरी फेल। बहुत कमाल की बात करी तूने। तो समझ कैसे आ गए? तो कच्चे बनियान की दुकान में काम करते करते तेरा माइंड डेवलप तो हैगा वो सारे। चल धंधे पे आजा, शुरू कर। जाने वाली क्या? जाने वालो जरा मुड़ के देखो, बहन जी भगवान के नाम पे कछु दे दो बहन जी, 5 दिनों से हमने कछु भी ना खा हुआ है। Shut up! रूसा तुम? ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुमसे क्लियरली कहा था मेरे डैडी आ रहे हैं और तुम्हें अपनी दाल गलानी है तो तुम इंसान बनकर मिलना, लेकिन तुम ऐसे फटे हाल, I mean, भिखारी बन गए हो तुम लोग। Don't tell me भिखारी। रूसा दरअसल ऐसी बात कोई ना है। बात दरअसल ये है कि ये सब हम अपने लिए ना कर रहे हैं, बल्कि कॉलोनी की भलाई के लिए कर रहे हैं। देखो ऐसा है, कॉलोनी की भलाई के बारे में तो बाद में सोच सकते हो, पहले अपनी भलाई के बारे में सोचो ना। अगर मेरे डैडी ने मेरी शादी कहीं और कर दी, आई एम टेलिंग यू, तुम लोग सच में ऐसी सड़कों पर भीख मांगते नजर आओगे। फिर मत बोलना कहाँ गई रूसा। नाना रूसा डार्लिंग, सॉरी नाना रूसा, हम हमारे ससुर साहब से, मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी से मिलके रहेंगे, चिंता मत करो। इस हालत में मिलोगे तुम? ना कतई ना, हरगिज ना। अरे हमने तो सूट बूट का इंतजाम कर रखा है। ठीक है, हुलिया अपना। उनकी भूखाग्नि शांत करने के लिए क्या आपके पास कोई आहार है? तिवारी जी, आपके मगरमच्छों के लिए मेरे पास आहार कहाँ से आएगा? आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप किसी बुचर शॉप में जाइए और वहां पे अपने मगरमच्छों का पेट भर दीजिए। भाभी जी, हमारे ये भूखे मगरमच्छ शुद्ध शाकाहारी हैं। ये तो केवल आपके हाथों के बनाए भोजन का सेवन करने के लिए लालायित है। माफ कीजिएगा भिखारी जी, मेरा मतलब तिवारी जी, लेकिन भिखारियों को ना स्वाद लेने का कोई हक नहीं होता है, उन्हें सिर्फ पेट भरने का हक होता है, वही कीजिए। ठीक है, फिर पेट ही भर लेते हैं। फिलहाल तो ये सैंडविच बहुत ललचा रहा है। ये मेरा है, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। वहीं 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 खड़े रहना, हाथ इधर नहीं। ये लीजिए। चार 5 दिन पुरानी रोटियां हैं, ज्यादा नहीं। फ्रिज में रखी थी इसलिए थोड़ी सूख गई है, आप खा सकते हैं, परफेक्ट है आपके लिए।
Yes, yes. It was a pleasure meeting you, Mr. Rohit Khanna. Oh, same here. Pleasure is always mine. By the way, I'm coming at your place. Yes, yes. I'm waiting for you. और आपको तो मेरे हस्बैंड से भी तो मिलवाना है. अरे, frankly speaking, सबसे पहले तो मैं आपके हस्बैंड से ही मिलने आ रहा हूँ. आपने इतनी तारीफ जो कर दी है उनकी. He's genius. No doubt about that. He is a genius. छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर है वो. छपरा यूनिवर्सिटी? Really? Yes. Oh, wow. That's nice. By the way, किस बैच से हैं वो? Early 2000. Early 2000. I see. मतलब तुम्हारे हस्बैंड मुझसे काफी सीनियर हैं, हाँ? क्या नाम बताया अपने हस्बैंड का? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा. I got it. विभूति नारायण मिश्रा. ये तो बहुत फेमस थे यार हमारे कॉलेज में. मतलब इनके चर्चे तो हर जगह थे. मतलब he is one of the brightest student. और you know what? सारे प्रोफेसर्स हमेशा ये बोलते थे कि विभूति नारायण मिश्रा एक दिन छपरा यूनिवर्सिटी का नाम जरूर रोशन करेंगे. हाँ हाँ. Of course. He's a genius. Of course. Yeah, of course. देखो बिजनेस तो हम साथ में करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड से मिलना काफी दिलचस्प होगा. बिल्कुल. आप आइए, मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ. डन. ओके, सी यू सून. बाय. ओके मिस्टर रोहित, बाय. विभू से कहाँ से मिलवाऊं? तो भिखारी बना हुआ बैठा है. सुप्रभात भाभी जी. ये लो, एक और भिखारी आ गया. और सुनाइए भाभी जी. मैं क्या सुनाऊं आपको, आप ही सुनाइए. भाभी, दरअसल हमारी वेदांत और शुदांत्र में अंतर्द्वंद चल रहा है कि चक्रवात अब आएगा तब आएगा, परंतु ना गरज उठी ना हवा चली और ना ही छींटे पड़ने की संभावना लग रही है. तिवारी जी, आप ऐसे शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने की जगह साफ हिंदी में, एक आम हिंदी में बात करके बताइए ना, क्या बोल रहे हैं. जी 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 भाई जी, हमारा तात्पर्य ये है कि हमारे तालाब के मगरमच्छ उदास हैं. अगर उनके मुख में चाय चली जाए तो फिर वो कुछ उथल पुथल मचाएं. तिवारी जी, आपको जो कहना है प्लीज साफ साफ बताएं, वरना आप यहाँ से चले जाएं. भाभी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भीख में एक कप चाय मिल जाए तो. तिवारी जी, क्या है आपको पूरे कानपुर में मैं ही मिलती हूँ क्या? हाँ, और भी तो लोग हैं ना, वहां जाइए ना, भीख मांगिए आप. अरे क्या बताए भाभी जी, पूरे कानपुर में आप ही तो दानी हैं. मैं कोई दानी वानी नहीं. जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूँ मेरे बाबू. बाबू जी, कसम खा के कह रही हूँ, एक हफ्ते से इस गरीब ने कुछ खाया ना है. जे गरीब दुआ देगा बाबूजी, 500,000 रुपए दे दो. बाबू, तुम्हारे बच्चे दिए, अगर तुम्हारी को छोरी कुमारी बेटी हो तो हम जैसे हैंडसम लौंडों के संग शादी है जाए. बाकी बाबू, ये कोई तरीका भीख मांगने का? ये बदतमीजी है. ना बाबू, ना ना ना, जे बदतमीजी ना है, जे तो मजबूरी है बाबूजी. बाबू, ओके, देता हूँ. डिस्कस्टिंग. आज भीख मांगना है बड़ा बोरिंग जॉब है यार. लेकिन कर क्या सकते हैं ना, कुछ ज्यादा चार्ज सर मत हिलाओ यार. ओके, शुरू हो जा, चल जल्दी. अरे भाई, ये बुजुर्ग बड़ा गरीब है भाई. अरे 2-4 पैसे दे दो भाई. अरे इस गरीब का इलाज कराना है भाई. डॉक्टर ने बोला चवन्ने ठेने से काम नहीं होगा भाई साहब, कुछ ज्यादा बढ़ा के दो. कैसे भाई, अरे भैया 2-4 पैसे दे जाओ, गरीब मर जाएगा. तब मुंह में दान देना, पेट में हाथ है. ये गरीब के लिए कोई कर जा भैया. ए भैया कोई है क्या? ए भाई 2-4 रुपए दे दो भाई. 1000-2000 दे दो भाई.
कहाँ है बे सांप? हट्टे कट्टे होकर के भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? हट साला, हट। Judge, you are such a pathetic actor कि मतलब you can't act to save your life. इतनी बुरी एक्टिंग करते हैं आप मरने की एक्टिंग कर सकते हैं, मरने की एक्टिंग कर सकते हैं यार आप। तू कौन सा अल पचीनो का नाती है ये बता? इतनी खराब एक्टिंग कर रहा था कि वो पहचान गया। रूसा बेटा, नाइस डेकोरेशन। थैंक यू डैड। यू नो खाम खा इंडिया में शादी करना चाहती हो बेटे, तुम्हारे लिए कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया से लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, बट तुम डैड, मुझे देसी मेड इन इंडिया स्टाइल के लड़के ज्यादा पसंद है। और मैं आपसे पहले कह रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में करूंगी, नहीं तो डैड मैं शादी नहीं करूंगी। रूसा बेटा, ये तुम्हारी फालतू की जिद है। बाय द वे, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? डैड उन्होंने जस्ट मैसेज किया है, बस आते ही होंगे। वैसे करते क्या है वो? दोनों अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के लड़के हैं। गुड गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ इट डैड, दोनों बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनती हैं। हाय रूसा। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन। हेलो अंकल। टिल्लुआ, ये डोकर तो वही जो स्टेशन पे मिलो है तो यार। भोले बन जाओ, पता न चलना चाहिए। कौन है? कौन? मीट माय डैड। हाय, आई एम कर्नल आर.के. कर्नल आर.के. मेमोरी। हाउ आर यू? I'm fine. I'm Tika this side. Uncle, myself Tillu Chirand. हेगा। एक मिनट, आप लोग करते क्या? बिजनेस। ये जरा गॉगल्स उतारिए अपने। आई सेड गॉगल्स उतारिए। अच्छा, ये लो। लुक एट मी यंग बॉय, मेरी तरफ देखिए। तो आप लोग बिजनेस करते हो? जी सर। भीख मांगने का? जी। मैंने इन्हें स्टेशन पर भीख मांगते देखा। What? लग धार धार कर। हाँ साहब। हाँ, अरे ना नाकारा ना बेटी। अरे हमने मनोहर का कहिए जल्द से जल्द सारे भिखारियों को दबोच के हवालात में डाल रहे। अरे आप साहब जवाली गाली न दियो, काहे कि हमारे जो ऊपर डोकर बैठे हैं उन्हें बुरू लगता है। जवाली गाली न दियो। हम कर रहे। ओके साहब, ओके। खाए भी? जी सर। जो बता, तूने जब बॉडी सिर्फ अपनी लुगाई को दिखाने के लाने बनाई है का? मतलब सर? मतलब तू सारे थाने में आके बड़े बड़े किस्सा सुनाते है। हमने आज गजरा तोड़ दो, खटिया तोड़ दे, घुइयां, लहसुन, बस यही करते है। और जब सारे मुजरिमों को पकड़ने की बात आती है, तब तेरी ये ताकत कहाँ चली जाती है? जो सरकार ने जो इतना बड़ो अभियान चलाओ है, भिखारी मुक्त भारत, में तो को पता है सबसे ज्यादा फैसडी कौन है? कौन है सर? अपनो खानू। एक ही काम हो तो है, अपनो खानू अपनो खजानू। काम की चीजें ही नहीं हो रही ना सर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन हमारे यहाँ के मतलब कानपुर के भिखारी बहुत चालू है सर। जैसे ही हम उन्हें पकड़ने जाते हैं, वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं सर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत माहौल है, क्या हसीन समा। भाभी जी को जिंदा सोते हुए देख रहे हैं, मतलब भाभी जी को लाइव देख रहे हैं सोते हुए। गॉड, अगर ऐसे जलवे दिखाने हैं तो फिर
हमें जिंदगी भर भिखारी बना कर रखो। आई डोंट माइंड। शी इज हॉट एज हेल। हम भाभी जी को बहुत मिस कर रहे हैं। काश आप यहाँ हमारे बगल में लेटी होती तो हम आपके लाइव दर्शन कर रहे होते। ए टिलुआ, उठ यार, उठ। अरे क्या हो गया यार, क्यों थक रही है टिलुआ? टिलुआ सुन, मुझको है ना 1 नंबर आ रहा है यार, चलना। मुझे तो नहीं आ रही, तुझे आ रही, तू जा। सुन ओ सारे, सुन, अकेले जाऊंगा ना यार तो कुत्ते है ना मुंह पे फैल जाएंगे यार। मुझको कुत्तों से डर लगता है, तो चलना यार। देख तू एक काम कर, ये विभूति सेठ और तिवारी सेठ दोनों जाग रहे हैं, इनमें से किसी के साथ चला जा। चल ओ दिलवा, तू चलना सारे। ये तो चुप। टिलुआ देख, मास्टर जी को देख। जाने है ना, डॉक्टर साहब को पैर ऐसे पकड़ रखो है, ऐसे दबोच रखो जैसे मास्टर जी ने अपने मास्टरानी को पैर दबोच रखो है। यार किसको कैमरा ऑन है? मुझे ऐसा लग रही है मास्टर साहब को ठंड ज्यादा लग रही है। चल इससे पहले तेरी निकल जाए। चल। अच्छा एक बात बता, वो भिखारी क्या तेरा फूफा लगता था? डीडी, वो लाचार किसी न किसी का फूफा तो लगता ही होगा, क्योंकि आखिरकार वो एक इंसान था। बच्चा के बच्चे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। अरे आपकी जिंदगी कहाँ तबाह हो गई? जिंदगी तो हमारी तबाह हुई है ना। हमारी बीवी को उठा के ले गए। आई लाइक इट। देखते क्या हो, मारो साले को। अरे थोड़ी देर बाद आ जाते। जे किलर? अरे किलर के साथ भाभी जी और मास्टर जी भी? सीरियल किलर। आई लाइक इट। अरे टुकी भैया। पगली पगली भाभी जी, लेकिन ये सीरियल किलर जहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं कोई सीरियल किलर नहीं है, मैं अनीता हूँ। मॉमी। अनु तुम? अनीता भाभी? अनीता भाभी? यस, मैं आप लोगों को भीख मांगता देख मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, तो मैंने सोचा उस साइकोपैथ किलर अन्ना का भेष लेकर आप लोगों के बीच में हवा फैलाऊं और उसके बाद उसका फायदा उठाकर आप लोगों के सर से ये भीख मांगने का भूत उतारूं। और मेरा काम भी हो गया। और ये सारा किया धरा तो सक्सेना जी का है। मैंने तो खामखा अंगूरी जी को और मास्टर जी को किडनैप किया। सो अंगूरी जी, आई एम रियली सॉरी। कौन बात ना है अनीता जी। मास्टर जी, आई एम रियली सॉरी। अरे भाभी। एंड यू ऑल, आई एम सॉरी बट आई एम रियली नॉट सॉरी। आई लाइक इट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।